Everyone, yet another video for you for your investment journey. आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो एक हिडन जेम है। काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने थोड़ा डीपली एनालाइज़ किया। जैसे मैं हर सैटरडे संडे एक दो ऐसे स्टॉक के बारे में रिसर्च करता हूँ जिसके बारे में लोगों को कम अवेयरनेस है और शायद एक बहुत ही अच्छे टाइम पे उसको बाई करके आप बहुत अच्छा तगड़ा मुनाफा कमा सकते हो। एक राइट टाइम पे, राइट, वो बोलते हैं राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है। ठीक है, तो और इसकी दूसरी थियरी ऐसी भी है कि आप हर छोटे मोटे करेक्शन पे स्टॉक बाई करो और एक होराइज़न और एक गोल बना लो, उसके बाद आप उसको सेल करो। जैसे कोई भी एक छोटा मोटा गोल बना लो कि मैं 5 साल के बाद बेचूंगा, 3 साल के बाद बेचूंगा या तो 10 साल के बाद बेचूंगा। जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे स्टॉक का भी ग्रोथ होगा और फंडामेंटली साउंड और अच्छी कंपनी बाई करते हैं तो हमें उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है वो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो चलो हम स्टॉक पे जाते हैं। कौन से स्टॉक के मैं बात कर रहा हूँ और कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। जैसे ये उसके क्लाइंट्स है। सबसे पहले हम उसके क्लाइंट्स देख लेते हैं। ये उसके क्लाइंट है और कोका कोला, नेस्ले, मॉन्डेलीज, अमूल, राइट, जीएसके फार्मा, पेप्सिको, लॉरियल, आईटीसी, ब्रिटानिया, पीएनजी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है। राइट, तो जैसी उसकी संगत वैसे स्टॉक का परफॉर्मेंस भी होगा। राइट, और कौन सी चीज़ों में है कंपनी, तब उसके पैकेजिंग सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। पैकेजिंग सॉल्यूशन ये लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में पैकेजिंग को लेके, और यू माइट बी सरप्राइज कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। आप कोई भी टॉप कंपनी ले लो, कोई भी टॉप कंपनी, वो सारी इसके लिस्ट के अंदर है और बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रही है कंपनी। अब मैगी खाते हो उसका पैकेजिंग करती है। आप घर पे बर्तन धोते हो उसमें जो आपको निब का साबुन यूज़ करते हो उसके अंदर इसका पैकेजिंग होता है। मतलब हर जगह, हर बिस्किट का पैकेजिंग, हर शैम्पू का पैकेजिंग, आप मैगी का पैकेजिंग, सॉस का पैकेजिंग, हर चीज़ के पैकेजिंग में ये कंपनी इन्वॉल्व है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है इस कंपनी का। अभी 150 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर्स इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इसके बारे में। टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर इसका नाम आता है। तो टॉप फर्स्ट कंपनी सबसे पहली है यूफ्लेक्स। 1983 में एस्टेब्लिश हुई थी, तब से ये पिछले 5 साल से टॉप पे ही है कंपनी। तो नीचे जाने के कोई चांसेस अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं स्टॉक में। ठीक है, ये स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उसके स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, एक टेक्निकल को हम कोलैबोरेट करके देखते हैं स्टॉक के साथ। तो कंपनी का ईपीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, एफआईआई और एफपीआई अपना पोर्टफोलियो में इसको रेगुलर बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और होल्डिंग बेच नहीं रहे हैं। नहीं बेच रहे हैं तो उसका मतलब समझ लो कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक कंपनी में। ठीक है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स, बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 2 क्वार्टर्स है, और 52 वीक के से बहुत अच्छी रिकवरी मिली है और अभी 52 वीक के हाई के पास ही बैठा हुआ है वो, या तो आप बोल सकते हो हाई पे ही है। तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, आप उसे बाय करके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए रखो, शायद बहुत ही बड़ा रिटर्न देके चले जाए आपको ये कंपनी। कंपनी ज़ीरो प्रमोटर प्लेज के साथ है। मतलब प्लेज मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो हम आपका कंपनी अपना स्टॉक गिरवे रखती है और वो पैसे रेस करती है। बट इसमें ऐसा कोई है नहीं, इसने अपना स्टॉक गिरवे रखा नहीं है और प्लेज भी नहीं है। ज़ीरो प्रमोटर प्लेज है इसका ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी लेस प्लेज के साथ हो या बिना प्लेज के काम कर रही हो मार्केट में तो उसके पास उसका रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है हमारे पास, इसका आरएसआई बहुत ही स्ट्रांग है टेक्निकल में। 52 वीक लो से बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है। ठीक है, स्टॉक विथ लो पीई रेशियो। ठीक है, ब्रेकआउट के बहुत ही नज़दीक है ये स्टॉक। रेवेन्यू देख सकते हैं हम, आप सरप्राइज़ करोगे, इसका रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये यूफ्लेक्स का रेवेन्यू चार्ट है। सेल्स देखो 8,890 करोड़ का करंट ईयर का है उसका।
लास्ट ईयर का रेवेन्यू है उसका, उसके सामने नेट प्रॉफिट उसका है नेट प्रॉफिट है उसका 843 करोड़ का, अर्निंग बिफोर टैक्स है 13,071 करोड़ का। ठीक है, सेल्स को एबिट से और नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो एक्चुअल आंकड़ा निकल के आएगा 843 करोड़ है, अर्निंग बिफोर टैक्स 1371 करोड़ है। आप अभी पीछे चले जाओ, 5 साल पीछे जाओगे तो 577 CR का प्रॉफिट था, उसके बाद 547 CR का प्रॉफिट आया, फिर 629 CR का प्रॉफिट आया, फिर 705 करोड़ का है, और इस साल तो आप सरप्राइजिंगली इट इज़ मोर देन डबल, मतलब हाँ ऑलमोस्ट डबल ही पकड़ सकते हो ना, 705 से 1371 CR का प्रॉफिट, वो मतलब डबल ही हो गया। ठीक है, EBIT भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया, जैसे देखो 370 करोड़ से 843 करोड़। ठीक है, अभी इसके होल्डिंग के बारे में देख लो आप होल्डिंग देख रहे हो प्रमोटर का हिस्सा, और इसमें जो ऑरेंज दिख रहा है वो हिस्सा भी बहुत अच्छा है, राइट। प्रमोटर और FII का हिस्सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग भी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, FII होल्डिंग भी अच्छी है, और तो क्या चाहिए आपको किसी स्टॉक में। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं इसके टेक्निकल पे, सबसे लास्ट में हमको कब तक और कौन से रेजिस्टेंस और कौन से लेवल पे बाई करना चाहिए। हमको करंट भाव से रेट पे बाई करो, या तो अभी थोड़ा मोटा करेक्शन आए तब बाई करो। स्टॉप लॉस रख देना है। स्टॉप लॉस इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस नहीं होता है, अगर आप फिर भी अगर उसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से ले रहे हो 2-4 महीने 1-2 महीने के लिए, तो आप उसको 550 के स्टॉप लॉस से बाई करो। अपसाइड 650, 700, 750 का एक स्विंग मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट 1 से 3 ईयर के लिए रहेंगे उसके 750, 800 के लिए। ठीक है, ये मैंने छोटा सा टारगेट निकाला है। अगर लॉन्ग टर्म पकड़ोगे तो शायद 800-900 का भाव तो आपको शायद दिख ही जाए, इस साल भी दिख सकता है। जो मैंने पिछले स्टॉक्स निकाले वो मैं 2 साल 3 साल बोलता हूँ, और 6-7-8 महीने में तो उसका प्राइस आ जाता है। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट जो उसका स्विंग देख के मुझे समझ में आता है इतने स्टॉक्स में, और उसका बिजनेस पोटेंशियल देख के समझ में आता है, शायद उस हिसाब से मुझे बहुत सक्सेस मिला है कि कोई भी स्टॉक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें अच्छा रिटर्न मिल के जा रहा है। अभी लास्ट मेरा रिकमेंडेशन था वो MCX का था, तो MCX में 1450, 1380 से बाई करके बैठा हुआ था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 साल में 1800 तक पहुंच जाएगा। मैंने 2 साल 3 साल का होराइजन लेके पकड़ा था, और इसने 6-7 महीने में, 8-9 महीने में मुझे, मैं तो बोल रहा हूँ 3-4 महीने में ही मुझे 1800 रुपये दे दिए। ठीक है, तो ये उसके टेक्निकल्स बोल रहे हैं। RSI भी स्ट्रॉन्ग है, अबव 50 और अबव 60 RSI बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी स्टॉक को लेना ही चाहिए। MACD भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा टेक्निकल भी देखा है मैंने, उसका प्रमोटर भी देखा है, उसका पब्लिक होल्डिंग भी देखा है, और म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत हैवीली इन्वेस्टेड है इसमें, और एक अंदर की बात है। और दूसरा EBIT भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, टॉप पैकेजिंग कंपनी है, जैसे इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। सो ये सब उसके सारे बेनिफिट्स, आप ये सब देख के आप इसको बिंदास बाई करके जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप इन्वेस्टिंग। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और यूज़फुल कंटेंट के लिए मैं आपको अवेयर करता रहूँगा कि कैसे बिज़नेस को देख के हम अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में अपनी वेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।